राम राम, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। जब समस्याएं हो जाएं बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने यह ठाना है, जनता के हर मुद्दे को उठाना है, समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। तो हल्ला बोल की इस खास पेशकश में इस हफ्ते हमने मुहिम छेड़ी है स्टंटबाजों के खिलाफ। नशे की लत में सवार युवा अपनी जान की परवाह किए बिना बाहरी शोबाजी और शोशेबाजी के लिए या फिर रील बना करके जो स्टंटबाजी करते हैं उनके साथ साथ वो सभी की जान को खतरे में डालते हैं। कुछ तस्वीरें आज गुरुग्राम से भी सामने आई हैं जहां पर एक युवक गाड़ी का दरवाजा खोल करके स्टंटबाजी करते हुए दिखे। इसके अलावा एक और वीडियो वायरल है जिसमें दो युवक गाड़ी के ऊपर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इन युवकों को रील और सोशल मीडिया पर फेमस होने का इतना चस्का लगा है कि इन्हें अपनी जान की भी जरा सी परवाह नहीं है। तो हमारी इस खास मुहिम का आप भी हिस्सा बनिए। अपनी राय आप हमारे साथ जुड़ करके साझा करिए। नंबर अब से थोड़ी देर के बाद आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, उन नंबरों पर आप कॉल करके अपनी जो राय है वो साझा कर सकते हैं। अब स्टंटबाजी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आप देखिए किस तरीके से स्टंटबाजी लगातार जारी है। एक तरफ तो स्कॉर्पियो गाड़ी का दरवाजा खोल करके आप देखिए रील बना रहे हैं चलती गाड़ी, और इसमें ये स्टंटबाजी करते हुए इस वीडियो को आप देखिए। और दूसरी तस्वीर भी आप देखिए गाड़ी के ऊपर बैठ करके किस तरीके से स्टंटबाजी की जा रही है। और ये ऐसा नहीं है कि इस तरह की तस्वीरें कोई पहली बार सामने आ रही हों। अनगिनत तस्वीरें, अनगिनत वीडियो आपको इस तरह के दिखेंगे जहां पर लगातार सोशल मीडिया पर सिर्फ लाइक और व्यूज़ के लिए लोग अपनी जान को तो खतरे में डालते ही हैं, दूसरे की जान के लिए भी आफत का सबब बनते हैं। तो ऐसे आप जो स्टंटबाज हैं उनके खिलाफ हल्ला बोल सकते हैं। तो चंद व्यूज और लाइक्स के चक्कर में युवा अपनी जान को गंवाने तक के लिए तैयार हैं। करनाल से हमारे संवाददाता मुकुल सतीजा ने कुछ लोगों से इसी विषय पर बातचीत की है। अब स्टंटबाजी को लेकर के उनकी राय क्या है, सुनिए। अक्सर देखा जाता है रील्स या फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में अक्सर देखते हैं कि स्टंटबाजी करते हैं। कई बार स्टंटबाजी बहुत ज्यादा महंगी भी पड़ जाती है, मोटे मोटे चालान अक्सर उनके देखने को मिलते हैं, या कोई बड़ा हादसा भी हो जाता है। कई बार चोटें लग जाती हैं, या कई बार इस तरीके के हादसे हो जाते हैं कि बहुत से लोग जो अपने परिवारों से बिछुड़ भी जाते हैं। हालांकि युवाओं के इस तरीके जो नशा है वो सर पर चढ़कर बोलता है। तो ऐसे में बहुत से युवा इस चीज के खिलाफ भी हैं, कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सर आप भी देखते होंगे, सोशल मीडिया चलाते होंगे, तो बहुत से हर बारी दूसरी तीसरी हम रील देखते हैं, कहीं ना कहीं स्टंटबाजी करते हुए लोग वीडियो बनाने के लिए चक्कर में इस तरीके के काम करते हैं। कैसे देखते हैं आप? दरअसल बात ये है कि सारा फॉलोवर का चक्कर है, और ये जो इंस्टाग्राम हो गया और ये इस तरह की जो जहाँ जहाँ पे रीलें डलती हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो ये सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से आजकल हानिकारक भी है, फायदेमंद भी है पर हानिकारक भी है। क्योंकि फॉलोवर्स लेने के चक्कर में, कुछ लाइक्स और फॉलोवर्स लेने के चक्कर में लोग जो है अपनी जान के साथ तो खेल रहे हैं, लोगों की जान के साथ भी खेल रहे हैं। क्योंकि वो खुद अगर कुछ ऐसा स्टेप उठाते हैं, सपोज करो एक जी रोड पे एक किनारे पे खड़ा होकर स्टंट मार रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो तो एक फॉलोअर्स के लिए कर रहे हैं, पर वही वही कॉज ऐसा भी हो सकता है कि उसके चक्कर में 10 एक्सीडेंट और हो सकते हैं। एक जगह पे किसी भी जगह पे बाइक या गाड़ी खड़ी होती है, तो उसके बीच में कई अन्य वाहन भी लग सकते हैं। ऐसे हम कई तरह के एक्सीडेंट देखते भी हैं। यानी कि अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान के भी खतरा है। दूसरों की जान के लिए भी खतरा है, खुद की जान का तो खतरा है ही है, बट दूसरों की जान के लिए भी वो खतरा है लोग। और ये सबसे ज्यादा जो इंस्टाग्राम है, इसके ऊपर जरूर देखना चाहिए। बिना नंबर प्लेट की जो बाइकें होती हैं, जो ये लोग चला रहे हैं, बिना नंबर प्लेट चला रहे हैं, या फिर नंबर प्लेट को छुपा के चला रहे हैं, या जो भी किसी भी तरीके से स्टंट मार रहे हैं, किसी भी तरीके से, इसको ज्यादा से ज्यादा तरीके से रोक लगानी चाहिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, बहुत से युवा हैं, सबकी अपनी अपनी राय जरूर है, लेकिन एक चीज ये जरूर सामने आती है कि हालांकि गलत जरूर है, क्योंकि अपने व्यूज बढ़ाने के चक्कर में इस तरह कंटेंट डालना अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल देते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी होंगी, कहीं ना कहीं सबक नहीं मिलता लोगों को। एक हादसा हो जाता है, उसको देखते भी हैं, लेकिन वो सिर्फ लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सबक नहीं लेते। बिल्कुल, चंद लाइक्स के चक्कर में, फॉलोअर्स के चक्कर में लोग ऐसी चीज़ें करते हैं, क्या करते हैं, इंस्टाग्राम पे वायरल होना है, तो फिर वो ट्रैफ़िक
स्ट्रिक्ट रूल्स को तोड़ेंगे, उसके चक्कर में उनको लगता है कि कूल लगेंगे हम, उनको ऐसा लगता है कूल है ये चीजें, और फिर वो चीजें सोशल मीडिया पे डालते हैं और कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि थोड़े दिन पहले केस सामने आया था उत्तराखंड में, पहाड़ों की वादियों में एक लड़की है, बुलेट बाइक चला रही है और उसने कुछ ऐसा हेलमेट नहीं पहना हुआ, टू व्हीलर चला रही है, स्पीड बहुत ज्यादा है, लेकिन काफी उसकी वो रील वायरल होती है। अब इस चक्कर में जो उत्तराखंड पुलिस है, देहरादून का मामला था, वहां का एरिया था, देहरादून पुलिस के संज्ञान में मामला आता है, तुरंत वो वीडियो को अपने जो उत्तराखंड पुलिस का ऑफिशियल पेज है वहां पे वो पोस्ट करते हैं, उसके बाद उसका चालान भी होता है और उसके बाद सभी के लिए एक वार्निंग भी निकाली जाती है कि कोई भी टू व्हीलर चला रहा है पूरे उत्तराखंड एरिया में कहीं पर भी और हेलमेट नहीं पहन रहा, स्पीड लिमिट को ब्रेक कर रहा है, रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हाँ चलो, ये तो एक केस रहा। उसके बाद अब जैसे हम करनाल की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे भी कई बार ऐसे केसेस हमें सुनने में आए हैं कि लोग कूल बनने के लिए इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने के लिए, और ये एक दूसरे को देखा देखी होता है, किसी ने बनाई उसकी रील वायरल होगी, लोगों को लगता है हम भी बनाते, क्या पता हम भी ओवरनाइट सेंसेशन हो जाए, हमारे मिलियन में फॉलोअर्स चल जाए। वो टू व्हीलर इतनी तेज भगा रहे, रेस लगा रहे हैं आपस में। और हाँ, ये चीज भी है कि आप अपने लिए तो अपनी लाइफ को तो आप जोखिम में डाल ही डाल रहे हो, लेकिन ऐसे बोलते जब आप सड़क पे हो, आप दूसरों की जान के जिम्मेदार भी होते हैं, आप दूसरों की लाइफ को भी कहीं ना कहीं डेंजर में डाल रहे हो। तो पुलिस को चाहिए कि खास तौर पे ऐसे जो यंगस्टर्स हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, और सिर्फ ऐसा नहीं कि चालान करके छोड़ दिया, कोई ऐसा मतलब इस तरीके से इनकी फोटोज को पोस्ट किया जाए ताकि उनको कहीं ना कहीं एक डर होना चाहिए, खौफ होना चाहिए कि हमारी इमेज इससे बिगड़ेगी, इसे। तो बिल्कुल अक्सर हर बार देखा जाता है कि बहुत से लोग हैं अक्सर किस तरीके से स्टंटबाजी करते हैं, रील मैच चंद व्यूज के चक्कर में इस तरीके की कहीं ना कहीं स्टंटबाजी करना, क्योंकि परिवार को सोचिए, क्योंकि उनके बच्चे निकल जाते हैं बाहर, तो परिवार सोचिए कि इंतजार करता रहता है कि हमारा बच्चा घर पर आएगा। लेकिन कई बार देखा जाता है बहुत से ऐसे केसों में अक्सर कहीं ना कहीं ऐसे में खबर भी जरूर मिलती है कि उसका हादसा हो गया, चोट लग गई, या अपने साथ साथ किसी और का हादसा हो गया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये इस चीज का खासतौर पर युवाओं को ध्यान देने की जरूरत है। आप भी युवा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी देखते होंगे कि इस तरीके के हादसे हो जाते हैं, सोशल मीडिया आप भी चलाते होंगे या अपने आसपास भी कहीं देखते होंगे, क्या देखते हैं इस चीज से? देखिए जी, आजकल ऐसा हो गया है कि हर दूसरा बच्चा, जैसे जो 16, 17, 18 ऐज के जो बच्चा है, वो आजकल फ़ोन देखता है। तो रील्स में ना आजकल ट्रेंडिंग एक रिवाज सा चल गया है कि लोगों ने कार कल्चर बना लिया। 10-10, 20-20 दोस्त एक साथ गाड़ियाँ लेके निकलते हैं, जेट ब्लैक शीशे, और उसके बाद लाइनों में पूरी रफ गाड़ियाँ चला रहे हैं। अब 10 गाड़ियाँ लाइन में चल रही हैं और ओवर स्पीड है। आगे से कोई एनिमल आ गया, कोई गाय आ गई, कोई डॉग आ गया, कुछ भी आ गया, एकदम सडन ब्रेक ली, तो गाड़ियाँ कंट्रोल ही नहीं होती। अब जो कंट्रोल कर लेते हैं भई, पहले वाले ने कर ली, पर जो पीछे से 8-9 गाड़ियाँ आ रही है और बैक टू बैक एक्सीडेंट होता है, जिसके कारण कई बारी देखा गया भई हादसे होते हैं, बच्चे एडमिट हो रहे हैं, कई बारी वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। चीज़ है, तो देखिए प्रशासन को ध्यान देना तो चाहिए। बिल्कुल वाहन होते हैं सुविधाओं के लिए, आप एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है युवा होते हैं ज्यादातर, वो ट्यूशन जाना है, स्कूल जाना है, हालांकि ये जिद कर वो एक्टिवा या बाइक या कुछ भी गाड़ी भी ले लेते हैं। उनके परिवार को भी लगता है कि हाँ चलो उनको जरूरत है, लेकिन इस तरीके का वो कारनामा करते हैं, व्यूज के लिए अपने स्टंटबाजी करते हैं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है हाईवेज की बात की जाए या किस तरीके से एक्सप्रेस वे की बात की जाए, पूरा एक काफिला झुंड का इकट्ठा जरूर निकलता है, गाड़ियां निकलती हैं, बाइकें निकलती हैं, रेस करते हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी के लिए भी वो कहीं ना कहीं खतरनाक जरूर हो जाता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। इंडिया न्यूज के लिए करनाल से मुकुल सतीजा। तो देखिए अब दर्शक भी हमारे साथ जुड़ने लगे हैं और अब सीधे पहले दर्शक का रुख कर लेते हैं। धर्मपाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं पानीपत से, उनका रुख करेंगे। धर्मपाल जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के इस विषय पर। सर, इसमें सबसे बड़ा पहले देश पे तो उसकी फैमिली जिम्मेवार है और उसका जो आसपास के लोग हैं जो इन बच्चों की गलत हरकत के लिए उनको टोकते नहीं है, पॉइंट आउट नहीं करते जी। अच्छा, फिर वो करते हैं, उसके बाद फिर कानून का जो स्टेट के लॉ हैं इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट नहीं है। अगर इम्प्लीमेंटेशन हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो इस तरह के स्टंट या हो जाए। तीसरा रीजन है, आजकल एक नया ट्रेंड चला है, अभी उस पर इंस्टाग्राम का ये फॉलोवर हो गया, ये वो हो गया, उससे उनको पैसे मिलते हैं। तो दूसरे की लाइफ रिस्क में डाल के करो, कार्रवाई न समाज से है न कानून से है। तो वो सर ये रीजन है। तो जब तक सख्ती गवर्नमेंट अगर चाहे तो ऐसी चीजें नहीं हो सकती। अब ये सब चीजें तो सरकार ने ही चेक करनी है, लोगों ने चेक करनी है जी, सामाजिक तौर पर। चलिए बहुत शुक्रिया धर्मपाल जी, आप जुड़े और आपने अपनी इस महत्वपूर्ण राय को साझा किया।
तो अब आप भी जुड़ सकते हैं। जिस तरह से धर्मपाल जी ने अपनी बातों को रखा, देखिए उनका ये कहना है कि एक तो सामाजिक तौर पर लोगों को भी इसका ध्यान रखना होगा, परिवार को भी इसका ख्याल रखना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि सरकार इस पर ऐसी सख्त कार्रवाई करे कि दोबारा फिर लोग इस तरह की वीडियोस को बनाने के बारे में या रील्स पर इस तरह से स्टंटबाजी करने के बारे में सोचें। जब तक ये सख्ती नहीं होगी तब तक ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मात्र आप थोड़ा चालान काट देंगे। दिलेर सिंह जी हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं रोहतक से, उनका रुख कर लेते हैं। दिलेर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी चैनल को नमस्कार। जी जी नमस्कार। इसमें बच्चे उत्पाद करते हैं, जवानी होती है, सारी बात है, घर वाले समझाते भी हैं, पड़ोसी भी वो बता देते हैं बस तुम्हारा बच्चा ऐसे कर रहा है ऐसे कर रहा है, लेकिन कभी मजबूरी हो जाती है। बच्चे जो हैं आजकल दूसरा स्टेप लेने की सोच जाते हैं और माँ बाप डर जाते हैं। इसमें जो है ना पुलिस वालों का कोई खौफ नहीं है, ना पुलिस वाले इंटरेस्ट लेते हैं। हाँ जी, तो इसके लिए सख्त कानून बनने चाहिए, और जो भी स्टंटबाजी है वो अपनी लाइफ से खेलता है उसको जो है ना दूसरे रूप से सख्ती करके कानून के अंदर लेके सजा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरों को थोड़ा बहुत सबक मिल सके। धन्यवाद जी। चलिए दलेर जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने अपनी इस महत्वपूर्ण राय को साझा किया। तो आप भी जुड़िए और अपनी राय साझा कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, नंबरों को देखिए। और स्टंटबाजी की ये वीडियो भी आप साथ में देख रहे हैं। देखिए ये तो अभी हालिया वीडियो है जिसमें गुरुग्राम में आप देखिए किस तरीके से स्टंटबाजी की गई है, लेकिन इस तरह के अनगिनत वीडियो आपको रोज़ाना देखने को मिलते हैं। और अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं, आप उसको स्क्रॉल करेंगे तो रोज़ाना आपको एक आध दो चार इस तरह के वीडियो ज़रूर दिखेंगे जिसमें एक तो नियमों की अवहेलना हो रही है, अपनी जान को तो ये खतरे में डाल ही रहे हैं, ये दूसरों की जान के लिए भी बड़ा आफत का सबब है, क्योंकि आसपास चल रहे वाहन आप ज़रा सा दिखे, ज़रा सी चूक सबकी जान पर भारी पड़ सकती है। तो इसलिए इस तरह की स्टंटबाजी कैसे रुक सकती है, इसमें किसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्या और सख्ती इसमें बरतने की आवश्यकता है, या इसको कैसे रोक सकते हैं, आपका सुझाव क्या है, आप ज़रूर बताइए, क्योंकि ये आजकल एक बड़ी समस्या के तौर पर आप कह सकते हैं कि धीरे धीरे लोगों के सामने आ रहा है। तो पहले आप देखते थे कि इक्का दुक्का इस तरह के वीडियोस दिखते थे, हालांकि उस वक्त इस पर संज्ञान लिए गए, कार्रवाई भी की गई, लेकिन अब ये धीरे धीरे देख रहे हैं चलन बढ़ता हुआ जा रहा है। और चूंकि अब ये युवाओं को अपनी जद में ले रहा है, और युवा स्टंटबाजी या शोशेबाजी के चक्कर में आप देखिए अपनी जान को किस तरह से खतरे में डाल रहे हैं। हम गाड़ी की छत पर आप देखिए किस तरह से बैठे हुए हैं, अब ज़रा सी भी चूक आप देखिए इनकी जान के ऊपर सीधे भारी पड़ेगी। और आसपास चल रहे वाहनों के बारे में भी सोचिए, क्योंकि ड्राइविंग करते समय इस तरह का स्टंटबाजी करना, तो ड्राइवर अगर खुद शीशा खोल करके या डोर को ओपन करके गाड़ी चला रहा हो तो आप समझिए गाड़ी पर वो कितना होल्ड कर रहा होगा। और अगर ये ज़रा सा भी आप देखेंगे कि चूक होगी तो फिर दूसरे के लिए भी वो आफत का सबब बनना तय है। तो इसलिए इस तरह की घटनाओं पे अंकुश लगे, सरकार को भी इस पर ज़रूर सख्ती बरतनी चाहिए, ज़्यादातर दर्शकों का ये मानना है। लेकिन इसके अलावा भी आपकी अगर कोई राय है, आपका कोई सुझाव है, तो वो भी आप बताइए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, नंबरों को आप देखिए, इस पर कॉल करिए और अपनी जो राय है वो आप व्यक्त कर सकते हैं कि स्टंटबाजों में आखिर खौफ पुलिस का क्यों नहीं है, क्या कानून और सख्त होना चाहिए, क्या कार्रवाई और सख्त होनी चाहिए, सामाजिक तौर पर या पारिवारिक तौर पर भी क्या इतनी ज़्यादा छूट है इस तरह के लोगों को जो कि नियम और इन सारी चीज़ों की अवहेलना करते हैं। तो आप बोलिए इस तरह के विषयों पर, नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। अब गुरुग्राम से एक दर्शक है सतीश हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपके टेलीविजन पे कई तस्वीरें देख रहा हूँ युवाओं की जो गाड़ी से स्टंट कर रहे हैं, जो मतलब कि सड़कों पे खुद तो अपनी जान को डाल ही रहे जोखिम में, साथ ही साथ जो रोड पे जो दूसरे लोग चल रहे हैं उनके लिए भी खतरा बन रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जितने भी जो भी ऐसी वीडियोस बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, वो स्टंटबाजी करते हैं, तो पुलिस को इन पर कार्रवाई करनी चाहिए, और साथ ही सरकार को भी ऐसे लोगों के लिए सख्त प्रशासन को सख्त आदेश देना चाहिए कि अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है या कोई भी वीडियोस है या कोई रील्स है इस तरह की पाई जाती है तो उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी सजा देनी चाहिए, क्योंकि ताकि आगे कोई करने से पहले 100 बार सोचे। सर चलिए, बहुत शुक्रिया सतीश जी, आप जुड़े और आपने अपनी राय को साझा किया। तो आप भी जुड़िए, अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके साझा कर सकते हैं, क्योंकि स्टंटबाजी की वजह से आप देख रहे हैं कि जो उत्पात सड़कों के ऊपर होता है वो लोगों की जान के लिए
बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बनता है और बहुत सारे हादसे भी इस दौरान आप देखते हैं कि अक्सर होते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अगर लोग इससे सीख ना ले रहे हों, आप मानने को लोग तैयार ना हों, इस पर रोक ना लग पा रही हो, तो फिर इस पर बोलना ज़रूरी है ताकि इस तरह के विषयों पर और सख्ती बरती जा सके और लोग जो इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त हैं उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो सके ताकि वो दोबारा से इस तरह की हरकतें ना करें। तो बहुत सारे इसके कारण भी हैं, इसके बहुत सारे इस तरह के आप ये कह सकते हैं कि इसको रोकने के उपाय भी हो सकते हैं। लेकिन आपकी राय क्या है, आप इसको कैसे देखते हैं, या फिर आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए इस तरह के स्टंटबाजों के खिलाफ, आप वो ज़रूर बताइए। नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, नंबरों को देखिए, इसको नोट करिए और इस पर आप कॉल करके अपनी जो बात है वो कह सकते हैं। तो स्टंटबाजी से जो उत्पात है ये आखिर कब तक होगा, स्टंटबाजों में पुलिस का खौफ क्यों नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न भी है। और जान जोखिम में जो डाल रहे हैं इसकी जिम्मेदारी किसकी है, अपनी खुद की तो जान वो जोखिम में डाल ही रहे हैं, दूसरे के लिए भी ये एक बड़ी मुसीबत का सबब बन सकते हैं क्योंकि हादसा किसी भी वक्त हो सकता है और वो जो राह जो चल रहे हैं लोग या सड़क पे चल रहे हैं अन्य वाहनों के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। तो इसलिए एक तो इस तरह के स्टंटबाजी, हालांकि पहले से ही इस पर बैन है, स्टंटबाजी आप नहीं कर सकते हैं, बाकायदा इसके लिए कानून बने हुए हैं, लेकिन कानून का जो खौफ है वो ज़रा सा भी नहीं दिखता। इन स्टंटबाजों में तो कम से कम वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता है। और यही वजह है कि आप देखिए सनरूफ से बाहर निकल करके गाड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं और उसके बाद गाड़ी भी आप देखिए फुल रफ्तार में चल रही है। दूसरा भी जो आप वीडियो जिसमें आप ये शख्स देख रहे हैं स्कॉर्पियो से किस तरीके से बाहर हाथ निकाल करके और गाना गाते हुए और गाने के ऊपर लिरिक्स के साथ लिपसिंग करते हुए इस तरह के वीडियोस को बनाते हुए और फिर स्कॉर्पियो का दरवाज़ा खोल करके गाड़ी को चलाते हुए भी वीडियो आप देख पा रहे हैं जो कि दिख रहा है बार बार आपकी स्क्रीन पर। तो ये तमाम स्टंटबाजियों के जो वीडियो हैं ये इस बात को तो कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि देखिए कानून का खौफ तो नहीं है, क्योंकि अगर कानून या प्रशासन का कोई डर हो तो फिर इस तरह की गतिविधियों में या इस तरह की हरकतें करने से पहले ये स्टंटबाज ज़रूर सोचेंगे। यानी कि ये स्टंटबाज भी जानते हैं कि अगर वो वायरल होंगे या इस तरह की चीज़ों का पता पुलिस को लगेगा भी तो बहुत मामूली धाराओं में या कुछ चालान होकर के ये छूट जाएंगे। और इस वजह से इनके अंदर ज़रा सा भी खौफ इस बात का नहीं है कि ये जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, ये गलत है। इस पर अंकुश वो चाहें तो खुद से भी लगा सकते हैं। अगर वो ऐसा ना करें तो धीरे धीरे आप देखेंगे शोशेबाजी या रील्स या व्यूज़ के चक्कर में ये जो जान खतरे में लोग डालते हैं वो अपने आप खुद ब खुद कम हो जाएंगे। लेकिन दुखद ये है कि इसको सोशल मीडिया पर डालना है, इसको फ्लॉन्ट करना है, इसके ज़रिए अगर रील्स पर व्यूज़ आ रहे हैं तो उसके ज़रिए मिलने वाला पैसा है इसके पीछे। और दूसरा ये है कि एक तरीके से कानून व्यवस्था को भी एक अंगूठा दिखाने वाला भी आप इसको कह सकते हैं कि खौफ पुलिस या प्रशासन का कम से कम इन स्टंटबाजों में नहीं दिखता है। तो ऐसे में अब ये खौफ कैसे बने, स्टंटबाजों के खिलाफ कैसे एक बड़ी और गंभीर कार्रवाई पुलिस कर सके, कैसे पुलिस कार्रवाई करे ताकि वो एक नज़ीर बने और दोबारा से लोग इस तरह के वीडियोस को बनाने से पहले 100 बार सोचें। ये इस तरह के विषय हैं जिस पर आपकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप बोलिए इस तरह के विषयों पर और आप बताइए कि क्या होना चाहिए। एक दर्शक हैं हरकेश जी हमारे साथ रोहतक से, उनका रुख कर लेते हैं। हरकेश जी बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि इस तरह की जो स्टंटबाजी है उससे तो युवाओं का जान जोखिम में जाता ही है, साथ में जो देख रहे हैं वो भी करने के लिए बेचैन रहते हैं, वो भी स्टंट करना चाहते हैं। ये तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है किसी दिन अगर, और इससे मतलब सरकार की भी तो क्षति होगी, रोड पे पुल ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, इनकी तो जान जाएगी ही और ये समाज को भी कलंकित करने का काम कर रहे हैं। इस पे सरकार कब लगाम लगाएगी, पुलिस प्रशासन इस पे कब कड़ा रुख अख्तियार करेगा। चलिए बहुत शुक्रिया हरकेश जी, आप जुड़े और आपने अपनी बात को अपनी राय को हमारे साथ साझा किया। देखिए समाज के लिए, सरकार के लिए, सबके लिए चिंता का विषय है, उस परिवार के लिए भी बड़ी चिंता का विषय है जिन परिवार के ये बच्चे आप देखिए इस तरह से कर रहे हैं। अब ज़रा सा भी हादसा हो जाए, किसी भी तरह की कोई अनहोनी या दुर्घटना हो जाए तो परिवार पर क्या बीतेगी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, चूँकि कोई भी परिवार इस चीज़ के लिए किसी को प्रोत्साहित नहीं करता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें कि बच्चे बिगड़ रहे हैं या इस तरह की हरकतों में संलिप्त हैं तो सख्ती बरतनी बहुत ज़रूरी है, इस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे क्या कर रहे हैं। एक तो गाड़ी को एक तो रैश ड्राइविंग करना, तेज़ गति में चलाना और ऊपर से ये स्टंटबाजी, ये सारी चीज़ें मिल करके एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हादसे का कारण ही बनती हैं। और अक्सर आप देखते हैं कि बहुत सारे हादसे इस वजह से भी होते हैं, स्टंटबाजी के चक्कर में, रील के बनाने के चक्कर में लोगों ने अपनी जान तक गंवाई है, लेकिन उसके बावजूद भी उससे सीखने को तैयार नहीं है। और तो इसलिए इस पर फिर अब कानूनी जो पहलू है इसका वो सख्त होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर
बताने से या समझाने से नहीं मान रहे हैं तो फिर कानून का डर तो कम से कम होना ही चाहिए, लेकिन अब वो भी नहीं दिखता है। बार बार आप देखें कि इस तरह के जो वीडियो हैं वो सामने आ रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे विषयों पर आप बोलें, हल्ला बोलें। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। अगले दर्शक हैं सोनीपत से रोशन हमारे साथ, उनका रुख करेंगे। रोशन जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। स्टंटबाजी बहुत ज़्यादा हो रही है हरियाणा में, तो ज़्यादा, सोनीपत में और ज़्यादा है, और इसके खिलाफ कार्रवाई कड़ी होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं हो रही जी। कार्रवाई वैसे छोड़ दिया जाता है। कई वीडियो ऐसे दिखती है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। हमेशा वीडियो अक्सर आती रहती है, तो इसकी छानबीन होनी चाहिए। वीडियो में नंबर है, सब कुछ गाड़ी है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये तो तुरंत इस पर एक्शन, कड़ी एक्शन जो है, कड़ा वो होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया रोशन जी, आप जुड़े और आपने अपनी राय को साझा किया। तो स्टंटबाजी जो कि इस समय आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा और एक गंभीर विषय बना हुआ है, क्योंकि लोगों की जान के लिए भी ये भारी है और दूसरा ये है कि कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसलिए इस विषय को इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने उठाया। बहुत सारे दर्शकों ने अपनी राय को व्यक्त किया है। इस मुद्दे को लगातार इंडिया न्यूज़ हरियाणा उठाता रहेगा। आज के लिए हल्ला बोल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। राम राम। जब मंगला जी की किडनी का ऑपरेशन